हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 45 से 52 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़ी परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वे उसके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का जीवन हमारे दैनिक एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए एक उत्तम उदाहरण है। जिस प्रकार हम अपने प्रतिदिन के दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु का प्रतिदिन का जीवन भी व्यस्त रहा। वे गांव-गांव और नगर-नगर घूमकर ईश्वर के राज्य का आगमन का सुसमाचार सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे और भूखों को खिलाते थे। प्रभु यीशु के जीवन में कई बार उन्हें अकेले प्रार्थना करते हुए हम पाते हैं, कभी संध्या के समय, कभी भोर में। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 33 से 35 तक में पढ़ते हैं। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। संत लूकस भी अध्याय 6 पद संख्या 12 में लिखते हैं, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। प्रभु यीशु व्यस्त होने के बावजूद भी अपने स्वर्गीय पिता से जुड़े रहे, उनके साथ प्रार्थना में लीन रहे। इसलिए प्रभु यीशु कहते थे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में हैं। कल के सुसमाचार में हमने सुना
कि प्रभु यीशु ने 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया। और आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लोगों को विदा किया और उसके बाद पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। यदि हम अपने दैनिक कामों पर नज़र डालकर देखें तो पता चलेगा कि हम भी यीशु जैसे कामों में व्यस्त तो रहते हैं, बल्कि प्रभु यीशु जैसे हम अपने स्वर्गीय पिता से जुड़े नहीं रहते हैं। पूरे दिन के व्यस्तता के बाद हम आराम करना चाहते हैं और ईश्वर के लिए समय निकालने का मन नहीं बना पाते हैं और कभी कभी इसे जरूरी भी नहीं समझते हैं। हम प्रभु यीशु के शिष्यों जैसे बड़ी परिश्रम करते हैं, बल्कि मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। शिष्यों के लिए वायु प्रतिकूल होने के कारण बड़ी परिश्रम के बाद भी वे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। हम इस संसार में बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। हमें आराम नहीं मिलता है, हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, हमारे जीवन में पूर्ण शांति नहीं है। इसका कारण है कि हमारा जीवन हमारी सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ा नहीं होना। हम ईश्वर को अपने जीवन से अलग रखते हैं और अपनी मानव शक्ति के द्वारा अपने को संभालना चाहते हैं। जैसे यीशु शिष्यों के पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई, उसी प्रकार हमारे जीवन के हर प्रकार के समस्या, कठिनाई, परेशानी, दुख दर्द इत्यादि प्रभु यीशु दूर कर सकते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 से 8 तक में पढ़ते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह ये बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में रहो और तुझ में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे और उनकी शिक्षा की पालन करेंगे तो हमारा जीवन ईश्वरीय आशीष से भरा हुआ होगा। जब शिष्यों ने यीशु को समुद्र पर चलते देखा तो वे बहुत भयभीत हो गए और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। इस प्रकार के डर साधारणतः हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हमारी कठिनाइयों में सहायता करने के लिए प्रभु यीशु सदा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु के इन शब्दों में आश्चर्यजनक शक्ति एवं प्रोत्साहन है। वह हमें सांत्वना देंगे, विश्राम देंगे और हमें संभालेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम उन पर पूर्ण आस्था रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चले और अपना सब कुछ उन पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कृपा हमें प्रदान करें। आमीन।